वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। आज क्लास 10 बिहार बोर्ड का क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 लेके आया हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले जो था प्रकाश का परावर्तन, उसके लिए थोड़ा सा है कि जो भी प्रकाश की किरणें आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है किसी भी दिशा में, उसको कहते हैं अपवर्तन। सॉरी, परावर्तन। क्या आता था वो? परावर्तन। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर है क्लास 10 का, वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहला उदाहरण, हम इसको समझने के लिए सबसे पहला उदाहरण लेंगे। जब कांच का दो लेंगे, पानी भर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कांच का होना चाहिए और पानी भर देंगे। जब हम टॉर्च को लंबवत जलाते हैं तो क्या होता है कि वह जिस माध्यम से आता है, ये हवा माध्यम हो गया, ये हो गया हवा, और ये क्या माध्यम? पानी हो गया। यहाँ भी क्या, ये इसमें कुछ नहीं है, पानी नथिंग, ठीक है, इसमें सीधा हवा है। चर्चा कर रहे हैं एक हवा माध्यम, एक पानी, ठीक है। तो जब डायरेक्ट इस पर लंबवत पड़ती है तो जिस डायरेक्शन से आते हैं उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाते हैं, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बट इसी को जब हम दूसरी नज़रिया से देखते हैं, जब टॉर्च को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो डायरेक्ट आती है, और जैसे ये हवा हो गया, हवा एक माध्यम है, ठीक है। ये हवा माध्यम जैसे ही हो गया, जिसमें इसे पड़ा और ये क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। ये देखिए, अगर ये आता तो डायरेक्ट ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आता ना, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गया। यही जो मुड़ने की क्रिया है, मुड़ने का जो ये मुड़ता जो है, इसे ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करती है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा अपना पथ से विचलित हो जाता है। सेम इसी के लिए सेकेंड लिए हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एक मतलब हम जब देखते हैं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक कांच का बर्तन या किसी चीज़ का बर्तन है, इसमें एक सिक्का रख दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ से देखता है सिक्का, इस तरह से तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे, एकदम यहाँ एंगल बना के ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसमें पानी भर देते हैं तो सिक्का थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दिखाई दे, कुछ तो चेंज हुआ ना, ये उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 3 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, एक क्या किए, पेंसिल है, क्या है, पेंसिल, ठीक है। इस पे क्या किए हैं, एक कांच का या जो भी हो, हमने क्या क्या एक बर्तन लिया, गिलास लिया, जब उसमें एक ऐसे करके जब रखें, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ऐसे करके जब रखें तो ये सीधा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सीधा नहीं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत हुआ। तो ये भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए। ये तीनों एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगला टॉपिक पे चल रहे हैं। तो अब जो है कि इसका परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। क्या परिभाषा? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यह उसका
चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे में ऐसे खा कर दो, इधर से मारो टॉर्च, पता चला कार्डबोर्ड है, छेद नहीं हुआ, उस मतलब प्रकाश गया ही नहीं, तो उसको प्रकाश का परावर्तन नहीं बोलेंगे। क्या है, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ओके, पारदर्शी माध्यम होगा तभी होगा, ठीक है। जाने पर दिशा जो बदल जाए, अभी तुरंत हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, है ना। जैसे गया थोड़ा बदल गया, जैसे पेंसिल रखे हुए बदल गया, ठीक है। तो अर्थात मैंने क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चाल पे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है प्रकाश की चाल में प्रकाश जो है निर्वात, शून्य, आकाश। कहने मतलब क्या, जहां पे वायु ना हो, सीधी बात है, जहां हवा हो नहीं, अगर वहां की बात करें तो पूरी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है। 3 लाख किलोमीटर सेकेंड की 3 लाख पहुंच, ठीक है, समझ गया ना। ये 3 लाख जो है क्या बोला जाए कि सेकेंड दूरी, बहुत दूरी है, ठीक है। ये चलती है कौन, चाल, ठीक है। अब प्रकाश की जाल दूसरा हवा में जो है जिससे हो जाता है, हो सके 2.5 लाख। प्रकाश जो गति करता है 2,25,000 के किलोमीटर पर सेकेंड में, 1 सेकेंड भूख वो 2,25,000 चला गया, है ना। और कांच की बात करें, कांच है ना, कांच की बात करें इसमें 2 लाख, कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के दर। वायु तो पूरी तरह से खुला जैसा लगता है, लेकिन उसकी तुलना में पानी जो होता है ना, उसमें इसलिए जब पूरा खुला प्रकाश जिस उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगा, जैसे है ना, अधिक ना है इसलिए इसका ज्यादा है, हवा फिर भी थोड़ा बहुत है, पानी चमकता है ना इसलिए पानी घनत्व होता है, पानी का घनत्व क्या है, प्रकाशीय घनत्व, प्रकाश का घनत्व अधिक है इसलिए प्रकाश की चाल उतना ही कम है इसके तुलना में। और कांच तो और ज्यादा चमकीला होता है इसलिए इसकी चाल कम, ठीक है। प्रकाश में सबसे पहले हम इस फिगर को गौर से देखेंगे। ये एक माध्यम को डिवाइड करने वाला है, नीचे है कांच, ये कांच है और ऊपर खुला है वायु है, ठीक है। अब इसमें क्या कि एक किरण आ रही है जिसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, ये माध्यम में टकरा गए, जो माध्यम में टकराया, ठीक है, जो क्या कहलाएगा, वह आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। क्यों क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है। जब ये टकराया तो ये रिफ्लेक्स हुआ, रिफ्लेक्स, और ये अलग होके थोड़ा सा
विचलित हो गया, ठीक है। और जो विचलित हुआ ये क्या, अपवर्तित किरण कहलाएगा। क्या कहा है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और हमने इसको नाम रख दिया ए बी, एक लाइन ले लिए जो कि दो माध्यमों को विभाजित करता है, ठीक है। एम एन क्या है, अभिलंब, ठीक है। और यहाँ पे ठीक क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु, क्यू क्या है, आपतन बिंदु, आपतित किरण जाने वाली, अपवर्तित किरण जो निकल गई है, आपतन कोण, आपतन कोण देखो क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है यहाँ पे, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण है, ठीक है। इस तरह से प्रकाश के वर्तन व्याख्या में 6 चीज़ों को पढ़ना है, जो आपतन किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक ऐसा हम उदाहरण लेंगे, ठीक है, उस इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब कि एक ऐसे क्रियाकलाप है ये, ठीक, ये कांच है और ये वायु है, ठीक है। कांच और वायु के बीच को अगर देख किरण, ये जाने वाली है और ये जो है ना इसी के समांतर यहाँ भी गुजरते हैं, ठीक है। गौर से देखेंगे पे एन डैश लिए, आई है, आर है, आई डैश है, आर डैश है, ठीक है। जब ये पहले भी हमने अभी चर्चा किया था एक दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसमें एक निष्कर्ष निकला है। वो निष्कर्ष है कि हम पाते हैं कि आपतन कोण आई जो है अपवर्तन कोण आर से छोटा होता है। ये जो आर से ये आई क्या आता है, बहुत छोटा, यहाँ लग रहा है ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। अर्थात प्रकाश की किरण वायु, प्रकाशता विरल माध्यम से कांच, ठीक है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर क्या आता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब मतलब क्या हो गया, ये अभिलंब है, इधर मुड़ जाता है ना, या इधर मुड़ जाता है। जैसे ये है ना, ऐसे आया, ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे गया, लेकिन और इधर मुड़ता है, इधर आता है वापस, ये नहीं कि सीधा और अंदर चला आता है, ठीक है। तो ये समझ रहे। तो इसका दूसरा पहलू ये आया कि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर, कांच से तब यहाँ तो ये कांच है ना, कांच से जब वायु पे जाता है तो ये क्या आता है, ये बड़ा हो जाता है आर डैश, और ये क्या आता है, आई क्या आता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर न मुड़ता है, ये अभिलंब न हो गया, ये इधर मुड़ गया, समझ रहे बात को ना, ठीक है। तो ये क्या आता है, और फैल जाता है, यानी कहने मतलब जब इसका निष्कर्ष देखिए क्या आता है, जब से कांच में गुजरता है तो क्या आता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है नीचे वाला, ठीक है। अभिलंब जैसे अभिलंब है ना, और इधरे आएगा, लेकिन जब कांच से हवा में निकलता है, तो अभिलंब से क्या आता है, दूर भाग जाता है जाने वाली किरण, ठीक है। तो ये आने वाली किरण जैसे यहाँ आता है, अभिलंब हुआ ना, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया है ना, ये छोटा और ये बड़ा, लेकिन जैसे जब निकलने लगता है तो उल्टा हो जाता है, क्या आता है, ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट जो अगला के लिए टेक केयर।